बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। टीएलपी का काफिला गुजरांवाला पहुंच चुका है, जिसके साथ ही आज जीटी रोड की बंदिश को 7वां दिन हो गया। इन 7 दिनों में बिजनेस के साथ साथ समाजी जिंदगी भी मफलूज होकर आ चुकी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते तकरीबन मुनक़ता हैं और इसकी वजह से एशाए खुरोनोश की किल्लत भी पैदा हो रही है। मुजाहिरीन और रियासत के दरमियान अहम टाकरा वजीराबाद में चनाब के पुल पर होगा या फिर जेहलम के पुल पर होगा। हुकूमत ने दोनों पुलों पर भारी नफरी तैनात कर दी है। खंदकें खोद कर और मिट्टी के तोदे जमा करके रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए हैं। यह सूरत कब तक जारी रहेगी, हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। पूरे सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म के माजी के क्लिप्स भी गर्दिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन ये क्लिप्स शेयर करके हुकूमत से बार बार पूछ रहे हैं, जो एहतजाज आपके लिए जायज था वो हमारे लिए नाजायज कैसे हो गया। जब वहाँ फैजाबाद में एक्शन लिया गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है, पुलिस को आगे से हटा दो। चैलेंज करता हूँ, आप जो मर्जी कर रही है, पुलिस ले आई है, जो मर्जी कर लें, आप दो को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। पाकिस्तानी को गौर से सुनो, जो बातचीत शुरू होगी उसका सबसे पहला नुक्ता होगा नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन। अवाम वज़ीर दाखिला से भी पूछ रहे हैं, आप 3 दिन में अपना मौक़िफ़ बार बार क्यों बदलते रहे? बात ऑपरेशन तक जाएगी या फिर मामलात मुज़ाकरात से सेटल हो जाएंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले गुजरांवाला में सूरत-ए-हाल क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हाफिज शाहिद मनीर साहब। आप सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है वहां पे? और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जवेद चौधरी साहब, कल जो वाकया पेश आया था कामुकी में, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए और दोनों तरफ से दो हलाकतें भी हुई। एक हलाकत हुई टीएलपी की तरफ से दावा किया गया और 2 पुलिस की हलाकतें हुई। अब सूरत हाल यह है कि आज आरपीओ गुजरांवाला ने एक इजलास लिया पुलिस लाइन के अंदर, जहां पर पुलिस को हटा दिया गया है। इस वक्त लारी अड्डा के सामने गुजरांवाला फ्लाईओवर उन्होंने कवर किया हुआ है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त गुजरांवाला की ट्रैफिक, गुजरांवाला का जीटी रोड टीएलपी के कंट्रोल के अंदर है। किसी को रास्ता देना है या नहीं देना, ये सारा फैसला वो खुद ही कर रहे हैं। कल जो वाकया हुआ सादोकी में, उसके बाद एक पुलिस इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही जीटी रोड पर? बिल्कुल कहीं कानून नाम की, इदारे नाम की कोई चीज नहीं आ रही नजर। जब से ये तहरीक चल रही है, जीटी रोड ब्लॉक है, गुजरांवाला में सैकड़ों मुकदमात, डकैती के वाकयात हो चुके हैं, जिनके मुकदमात अभी तक दर्ज नहीं हुए। शहर का अमनो अमान दांव पे लगा हुआ है। अगर जीटी रोड की बात करें तो जी चौधरी साहब, नहीं अफसर, सवाल यह है कि क्या पुलिस पीछे हट गई है और अब वो मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही आपको? आज सुबह से जब से काफिला कामुकी से निकला और अभी गुजरांवाला में पहुंचा है, यहां पर पुलिस नाम की, इदारे नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। उल्टा हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी जो कल टीएलपी के कारकुनों ने छीनी थी, उसके ऊपर एक लाल कलर की दरी डाली हुई है और उसको गाड़ी को, उसका फ्रंट का शीशा टूटा हुआ है, वो इनके कब्जे में है। पुलिस बिल्कुल हट चुकी है। जो होगा अब कल जुमे की नमाज के बाद जब यहां से निकलेंगे तो वजीराबाद के अंदर होगा। वजीराबाद के अंदर हालात ये हैं कि रेंजर आगे आ चुकी है, खंदकें बड़ी कर दी गई हैं, उसकी गहराई बढ़ा दी गई है और जितना भी चनाब का पुल है उसके ऊपर कंटेनर लगा दिए गए हैं। अगर कोई कंटेनर हटाना भी चाहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट लाइन पर रेंजर है, उनके पास 4 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। फ्रंट लाइन पर रेंजर होगी, किसी को शूट आउट का ऑर्डर देना है तो ये रेंजर ने देना है। पुलिस अब पीछे हो चुकी है। आज जो कि आरपीओ ने फैसला किया और पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने भी ये कह दिया कि पुलिस पीछे हट जाए, तमाम इख्तियारात अब रेंजर के पास हैं। अभी जो आपने सवाल किया तो कहीं भी ऐसा ये फरमाइएगा, गुजरांवाला में आपको रेंजर्स नजर नहीं आ रहे? रेंजर सिर्फ खड़ी है, पहले थे
कल सातोकी में रेंजर थी, रेंजर पीछे हट गई जब टीएलपी ने हमला किया, उसके बाद रेंजर बिल्कुल गायब हो गई। आज जो रेंजर खड़ी है वो खड़ी है सिर्फ वजीराबाद चनाब के पुल के ऊपर, वो रोकेंगे इनको खुदा ना खास्ता। देखें जवेद चौधरी साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गुजरांवाला एक मजहबी शहर है। यहाँ पर जब भी कोई अफगानिस्तान में जब 20 साल पहले तब्दीली आई तो यहाँ पर एमएमए जीत गई थी। फिर यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मजहबी हैं, जहां पर आके आज उन्होंने स्टे की। आप साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। से यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ दोबारा वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब कराची में तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और लाहौर में हमारे साथ हसन खावर साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है। हसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर सूरत हाल इस वक्त है क्या एक्चुअल? जी, सूरत हाल जाहिद साहब ये है कि जो मुजाहिरीन हैं वो जीटी रोड पे मौजूद हैं गुजरांवाला के पास, और कल जो हुआ है और जैसे 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, वो आपके सामने है। हमने कल रेंजर्स कॉल कर ली हैं जो जिनको 60 दिन के लिए पंजाब में तैनात कर दिया गया है, और हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर सूरत में शहरियों के जानो माल की हिफाजत करेंगे, रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करेंगे। ओके, अच्छा ये फरमाइए, ये मुजाहिरीन कितने हैं इस वक्त और किस जगह पे एग्जैक्ट, और क्या ये आगे की तरफ सफर कर रहे हैं और इनको रोकेंगे कहां आप? जी देखिए, मेरे पास अभी इनका एग्जैक्ट नंबर तो मौजूद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि कुछ तादाद में ये मौजूद है। ये लोग कामोकी के पास से चले थे सुबह, और आखिरी इतलात आने तक ये गुजरांवाला के पास थे जब मैंने टीवी पे आने से पहले चेक किया था, और काफ़ी स्लो ये चल रहे थे, लेकिन ये अभी मज़ीद आगे नहीं आए उसके बाद जो, लेकिन अभी चेक करता हूँ सूरत हाल थोड़ी देर में कि कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा ये फरमाइए, आपने इनको वजीराबाद में रोकने का फैसला किया या जेल में रोकने का फैसला किया? चौधरी साहब, ये तो देखें चौधरी साहब, बड़ी ऑपरेशनल सी बात है कि किस जगह पे क्या है। मेरा ख्याल है कि मीडिया पे वो डिस्कस करना मुनासिब नहीं कि कितनी नफरी है या कहाँ रोकना है, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े क्लियर हैं, और अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ये हैं जो मैं आपके तवज्जुह से आवाम को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी वालिहाना मोहब्बत है, ये हर मुसलमान के दिल में है, और ये हर मुसलमान दूसरे से बढ़ चढ़ कर इसका इजहार करता है। इस मोहब्बत पर किसी एक गिरोह की इजारादारी नहीं हो सकती, और ये बात सबको समझनी चाहिए कि ये मसला कुछ और है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने कई रोज, वैसे ये मसला कुछ और क्या है, कोशिश की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अभी तक फैसला तो किया होगा ना सर कि क्या मसला है और इससे कैसे निपटना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात ये है, निपटने के भी आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि हुकूमत पंजाब ने 5 रोज़ 4 रोज़ रिस्ट्रेंट से काम लिया और कोशिश किया कि मुज़ाकरात से ये मसला हल हो। मुज़ाकरात तो साहब 2 वे होते हैं, मुज़ाकरात कभी एक तरफ से नहीं होती, दोनों साइड्स को कदम बढ़ाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, और मसाइल के हल की तरफ जाना पड़ता है। हुकूमत पंजाब ने जो बात की थी उस पर पेश रफ्त को तैयार थी, लेकिन मुजाहिरीन ने इंतशार पसंदी का रास्ता इख्तियार किया, ना उन्होंने रोड ब्लॉक ख़त्म किए, ना जो शहरियों को तकलीफ़ हो रही है उसका अजाला हुआ। तो जाहिर है कि बात बड़ी क्लियर थी। फिर कल जब ये वायलेंस हुआ है और उसमें असला बरदार लोग आए और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, तो जाहिर है कि हालात किसी और नहज पर चले गए। अब आते हैं कि हुकूमत पंजाब की हिकमत अमली क्या है। हुकूमत पंजाब की हिकमत अमली ये है कि जो रियासत का अवलीन फ़र्ज़ है उसको निभाना है, और वो आवाम की हिफाजत है, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और निजी और सरकारी इमलाक की भी हिफाजत करनी है। ये बात बड़ी क्लियर है। इसी बात के लिए रेंजर्स को भी तलब किया गया है, पुलिस भी तैयार है। ये बड़ी क्लियर बात है। दूसरी बात यह है कि रियासत के दरवाजे, अच्छा ये फरमाइए, अब मुज़ाकरात किसी जगह पे हो रहे हैं या मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद है? ना ही पंजाब के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही वफाक के अंदर हो रहे हैं, ये जरा कंफर्म कीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तौहीद साहब। इस वक्त कोई ऐसे मुज़ाकरात काबिल ज़िक्र नहीं है कि उनको आवाम के सामने लाएं। कुछ लोग अगर कोशिशें करें तो ज़रूर करते रहें। रियासत के दरवाजे अपने शहरियों के लिए मुज़ाकरात के लिए कभी बंद नहीं होते, लेकिन उस मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत होती हैं। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको मुज़ाहरा ख़त्म करना पड़ेगा, रोड ब्लॉक ख़त्म करने पड़ेंगे, और जिन लोगों ने हमारे एहलकारों को शहीद किया है उनको सामने लाना पड़ेगा। उसके बाद मुज़ाकरात का रास्ता तो हमेशा खुला होता है रियासत के पास, और होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये यूं महसूस होता है कि रियासत या गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि इन सब का ख्याल ये है कि अगर वो मुजाहिरा ख़त्म नहीं करेंगे, सड़कें नहीं खोलेंगे तो इनके खिलाफ ऑपरेशन भी हो सकता है। तो क्लैरिटी है, कल ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व कर लेगी या फिर ये एक छठे मुआहदे की तरफ जाएगी सूरत हाल? देखिए ना, 5-5 मिनट के बेसिस पर तो क्लैरिटी नहीं होती कि आज वक्फे से क्लैरिटी है। क्लैरिटी का पता चलता है कि जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट फ्यू वीक्स, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसीज़ में कि इसको डील करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इवन जो आज का माहौल है जिसका ऐलान कल शेख रशीद साहब ने किया था, और उसमें वो जो चंद दिनों से और पहले भी जो इन्होंने मुआहदा किया था जिसमें ये एग्री किया था कि फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से निकालेंगे, तो वो तो मैं उस मुआहदे की तरफ आता हूँ। बट कल भी जब इन्होंने ऐलान किया शेख रशीद ने, जो बता चुके थे आज से 3-4 दिन पहले कि 2 सिर्फ डिमांड्स रह गई, जिसमें से एक ये थी फ्रेंच एम्बेसडर की। कल शेख साहब इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, यानी कि उनका मतलब ये है कि अगर वो होते तो उनको निकाल देते। तो पहले तो हुकूमत को वाजे करना चाहिए व्हाट इज इम्प्लाइड इस स्टेटमेंट में कि वो है ही नहीं कंट्री में। तो जब वो आ जाएंगे तो फिर एक हंगामा शुरू होगा। तो इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये, कल फैसल वाडा साहब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मेरे साथ खुद मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि वो जो फेमस मुआहदा हुआ था उसमें 3 रुकनी कमेटी थी वुज़रा की, जिसमें फैसल वाडा के बकौल वो भी उसमें मेंबर थे। और जब वक्त आया नेगोशिएशंस का, और घंटों नेगोशिएशंस और काफ़ी दिन तक होती रही, तो फैसल वाडा के बकौल जो कि वफाकी वजीर थे, उन्होंने डिसएग्री किया उन टर्म से, लेकिन बाकी 2 वुज़रा ने उस पर साइन कर दिया। बकौल फैसल वाडा के जो उस वक्त वजीर थे कि प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी बाद में उनसे ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप ये क्या मुआहदा करके लेके आए, जिसकी सजा पुलिस वालों ने, पंजाब वालों ने अप्रैल में दी जब वो तहरीक-ए-लब्बैक वाले बाहर निकले दोबारा, और उन्होंने कहा कि जी आपने जो मुआहदा किया था पिछली दफा उस पर आपने अमल दरामद नहीं कराया। अब हियर इज द प्राइम मिनिस्टर हु डजंट इवन नो व्हाट वेंट रॉन्ग। उनको तो पता ही नहीं था। लेकिन जुबैर से ये मुल्क का मसला है, और ये मुल्क ज़ाहिर है ऑपोजिशन का भी उतना ही जितना हुकूमत का है। नहीं, अभी हम बात करें पीटीआई की। आपने ट्वीट पढ़ ली होगी जो उन्होंने फरमाया, मैं आपके सामने दोहराता हूं कि मर्डरिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, destroying public property in your own country and creating chaos all in the names of religion is no service to religion. It is simply doing that, doing what the enemies of Pakistan and Muslim would want to see. तो सर ये बड़े गवर्नमेंट मुझे लगता है क्लियर है सर इस मामले में। इस बार क्लियर नहीं है। अब पॉलिटिक्स कभी इस तरफ खेलते हैं बैठ के, कभी इस तरफ खेलते हैं बैठ के। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट में आपको एग्जैक्टली पढ़ के अभी सुना देता हूं कि उन्होंने ये कहा कि पिछला धरना जब हुआ था 2017 का, तो पीटीआई ने पीछे से हट के बिल्कुल उसका भरपूर फायदा उठाया था और रिलीजियस कार्ड प्ले किया था, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स के लिए वो जरूरी था। और असद उमर साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी 2017 का जो धरना था, जहां से ये हिस्ट्री शुरू होती है तहरीक-ए-लब्बैक की, और उससे पहले 2017 में जब NA 120 का इलेक्शन हुआ था, तो जब इन्होंने और दूसरे लोगों ने मिल के तहरीक-ए-लब्बैक को पॉलिटिकल वो दिए था, स्टार्ट दिया था, उस वक्त इनके जो पैम्फलेट्स थे पीटीआई के, वो उस वक्त क्या कहते थे कि इस पार्टी को, क्योंकि वो कट करना चाहते थे PMLN का वोट बैंक, और उसके लिए उन्होंने भरपूर। और दूसरी बात ये, 4 धरने तो इनके दरमियान हुए, तो उस वक्त असद उमर ने या इमरान खान ने क्या किया, ये एग्री क्यों की टर्म्स जिसकी सजा पूरा पाकिस्तान बार बार उठाता है, या उसको सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने अप्रैल में इस साल थाने में जाके लाहौर में पुलिस वालों को उठा के यरगमाल बनाया, उनको मारा पीटा, शहीद किया। और आज फिर आज से 3 दिन पहले वजीर मौसूफ जो है हमारे वजीर दाखिला ये कह रहे थे कि जी ये बैन हमने जो की थी, ये हमने तो कोई एक्शन नहीं लिया, हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए बैन लगवाने के लिए, हमने इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। इनके नाम बयान है इस पे 14 अप्रैल को कुछ कहा, 15 अप्रैल को कुछ कहा,
आज पिछले 3 दिनों से मसलसल वो अपने बयानात बदल रहे हैं। तो वजीर दाखिला के लेवल पे जुबैर साहब आपकी बात दुरुस्त है, एक कन्फ्यूजन मौजूद है। हसन साहब आपके पास एक सवाल छोड़ना है अपनी है। देखिए, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इमरान खान ये कहते होते थे कि जी मेरे वर्कर्स का बड़ा दबाव है कि आप इस जलसे में जाएं। उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे कि मिस हैंडल किया है वज़ीर दाखिला ने और प्राइम मिनिस्टर ने, और शायद खान अब्बासी और एहसन इकबाल को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस बार कम से कम अपोजिशन ये नहीं कर रही, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, तो ये मेरा ख्याल एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है अपोजिशन। तो आप इसको किस तरह रीड करते हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हसन साहब, ये जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी इस वक्त आ रही है अपोजिशन की तरफ से, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस वक्त इसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अगर तेल छिड़कना चाहें इस सूरत पे तो बड़ा आसान है इनके लिए। देखिए, मेरा तो ख्याल है ये सियासी मसला है नहीं है, और जो शख्स भी इस पे सियासी रंग डालना चाहे मेरे ख्याल में वो मुल्क के साथ डिससर्विस करेगा। जो नहीं सियासी रंग देगा मेरे ख्याल में वो अमल काबिल तहसीन है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। पहली बात। दूसरी बात जो जुबैर साहब ने की, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर जो है वो नहीं है, और इसका मतलब शायद ये है। मैं उसका मतलब क्लियर मैं कर देता हूँ ताकि जवाब मिल जाए आपको क्लैरिटी के साथ। ये बात ठीक है कि फ्रांसीसी सफ़ीर मुल्क में नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत का ये यकीन है कि कोई एक गिरोह बंदूक के ज़ोर पर पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात और सफारती पॉलिसी को जरगमाल ना बना सकता है, ना बनाने देंगे। ये बड़ी खतरनाक रविश, अगर हम इस पे चलेंगे फिर तो कल को हर ग्रुप। हसन साहब, नवंबर 2020 में रियासत ने 2 वुज़रा ने रियासत के सिग्नेचर किए और उस पर उन्होंने कहा कि हम सफीर को निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने, गवर्नमेंट ने मुआहदा गलत किया था, और उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे इस पूरे मुआहदे के दरमियान। सर साहब देखें, एक तो बात यह है कि मैंने ये देखा है कि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है, पिछले जो इवेंट ट्रेस कर रहे हैं। माजी बड़ा अच्छा उस्ताद है, उससे सीखना चाहिए। जो अच्छे काम हुए हों उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जो गलतियां हों उनसे इज्तनाब करना चाहिए। पर खुदा के लिए अब हमें आगे देखना है। ये कौमी मसला है जिससे हम फेस कर रहे हैं। 4 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, हमें आगे सही है, माजी सीखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी बड़ा खौफनाक है। हसन साहब, आपको याद है 2017 में क्या कहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तो आपको उस माजी से भी सीखना चाहिए था। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी खौफनाक है। खौफनाक सिर्फ ये था कि उन्होंने स्टेटस को हिलाया, और जो 2 जमातों ने पाकिस्तान को जरगमाल बनाया हुआ था और काबू, और ये सियासी मैं तनाजुर में कह रहा हूँ, उनका वो स्टेटस को तोड़ा। तो मैं तो नहीं समझता कि खतरनाक सूरत हाल थी, लेकिन बहरहाल ये आपका एक व्यू हो सकता है। ठीक। जुबैर साहब, आपको याद होगा 2017 का मुआहदा, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो डिमांड्स की जा रही थी, इस वक्त वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वुज़रा का, सिर्फ ये तो तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, लेकिन तमाम वुज़रा का ख्याल ये है कि उस वक्त भी हम ठीक थे, हम आज भी ठीक हैं। कैसे हो सकता है कि उस वक्त भी ठीक थे और आज भी ठीक थे? और सिर्फ ये धरना फैजाबाद धरने के हवाले से नहीं, जो इनका माजी खराब, वो अगर आप शेख रशीद की सिर्फ आप स्पीचेस सुना दें, इनको जला दो, घरा दो, लानत है, पार्लियामेंट को आग लगा दो, पाकिस्तान को आग लगा दो और तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, और फिर इमरान खान की स्टेटमेंट्स, सिविल नाफरमानी, पाकिस्तान की तारीख में सिविल नाफरमानी सिर्फ 2 दफ़ा हुई है शेख चौधरी साहब। एक दफ़ा हुई थी शेख मुजीबुर रहमान ने मार्च 1971 में की थी, और एक दफ़ा इमरान खान ने अगस्त 2014 में की थी। अब आप मुझे बता दें कि ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा ऐलान किया था सिविल नाफरमानी, मुजाहरा किया, ये नहीं कहा सर सुन लें एक्शंस क्या लिए थे। वो तो लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, वो और बात है। उन्होंने कहा टैक्सेस और ड्यूटी देना बंद करते, उन्होंने कहा बिल देना बंद करते, उन्होंने कहा बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें, आप उसको हुंडी से भेजें, ये बाकायदा ऐलान किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के, मैं खुद उसका गवाह हूं,
चशमदीद गवाह हूं और हमने सफर किया कि हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस लंदन में करने के हैं और ये स्टे लेके और इन्होंने लेटर्स लिखे उन सारे इन्वेस्टर्स को कि इनके साथ डील करना बंद करे। इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि जी पाकिस्तान के साथ डील करना बंद करे। और क्या होती है सिविल नाफरमानी? अब लोगों ने तो टैक्स देने थे, ड्यूटीज भरनी थी, जिनका माल आना था बाहर से वो क्या ड्यूटी के बगैर कैसे निकलवाते? खान साहब को तो कोई कंसर्न नहीं होता, उनके तो दोनों हाथ किसी और के जेबों में होते हैं, उनको तो इससे ना कारोबार से कंसर्न है ना किसी और से कंसर्न है। दूसरी बात यह कि जो ये प्रेसिडेंट अलवी का आप चला दें बयान कि जहां गाड़ी नहीं हिलेगी, वो क्या होता है? और फिर जब ये कहते हैं कि मैं फलाना शहर फलाने दिन बंद कर दूंगा, मैं फलाना शहर फलाने दिन बंद कर दूंगा और 16 दिसंबर को पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, व्हाट इज दैट? दैट इज वायलेंस। और फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर सीनियर तरीन पुलिस वाले को नीचे लिटा के मारा जा रहा है, सारे बयान चलाए जा सकते हैं, पर अटैक किए जा रहे हैं, तलवारें टांगी जा रही हैं, व्हाट इज वायलेंस? लेकिन इस मुल्क की जो सूरत हाल है जुबैर साहब, वो मुतहम्मल नहीं है कि हम इस किस्म की पोलराइजेशन में इजाफा करें। मेरा ख्याल ये है कि आपको भी रिस्ट्रेन करना चाहिए, थोड़े से अपने घोड़ों को होल्ड करें और गवर्नमेंट के साथ चलें ताकि स्टेट इस क्राइसिस से निकल सके। बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी नहीं पता ना। अच्छा, मैं कौन से शेख रशीद को एक्सेप्ट करूं, 4 दिन पहले वाले या आज के? अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, कल से एक नया नारा आ गया कि जी इंडिया के साथ इनके लिंक्स हैं। ठीक है, मान लिया मैंने कि कल की स्टेटमेंट इनकी सही है, असद उमर ने भी कहा, शेख रशीद ने भी कहा, फवाद चौधरी ने भी, मान ली मैंने। तो 4 दिन पहले जब सबसे बड़े मुहिब्बे वतन कहा जा रहा था TLP को शेख रशीद के बकौल, तो उस वक्त इंडियन लिंक्स का नहीं पता था आपको? कब पता चला? इज देयर इज दैट दो सवाल है आपसे। आप ये फरमाइए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, बाहर से पैसा आया है, कोई मदद दी जा रही है, कोई असला बारूद दिया जा रहा है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट इस बार इस जमात को बैन करना चाहती है? अरे चौधरी साहब, पहले तो मैं एक बात, क्योंकि हमारे मोहतरम जुबैर साहब ने बात की कि मैं किस शेख रशीद पे यकीन करूं, मेरा इनसे ये सवाल है कि ये किस नवाज शरीफ पे यकीन रखते हैं जो मार्शल लॉ के दौर में आए थे, या जो आज इदारों की इज्जत में यकीन नहीं रखते, जो 90s के अंदर सड़कों को ब्लॉक करते थे, एहतजाज की सियासत करते थे, या जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कट जोड़ कर दिया। ये बातें मीडिया पे करेंगे, इनके जो हिस्ट्री जो है वो खोल के देख लें। ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये कोई स्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे स्टैंड आप ना लें। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने सवाल किया है इसके हवाले से, तमाम ऑप्शंस ओपन है। इंडिया वो एक कलअदम तंजीम है। इंडिया का बता दें। इंडिया पे भी आते हैं जी। देखिए, इंडिया के बारे में जो शवाहिद सामने आए हैं वो हमने अभी सामने लाए हैं, उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। हमने कोई उसको प्रोसिक्यूट अभी रिसेंटली आए हैं जी, अभी आपने खुद पढ़ा है, रिसेंटली आए हैं जी। कब रिसेंटली? कि उनके अकाउंट में पैसे आए हैं जिन लोगों से 4 दिन पहले तो उन्होंने कहा मुहिब्बे वतन पार्टी है ये। 4 दिन पहले उन्होंने कहा एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी नीड टू नो कि कब आपको पता चला कि इंडिया से उनको पैसे मिल रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली, बिकॉज अगर तो आपको पहले पता था और शेख रशीद ने इतना खराब स्टेटमेंट दिया कि वो मुहिब्बे वतन है, और अब चूंकि आप दूसरी साइड पर खड़े हो गए हैं, आपको मार पड़ रही है, तो आपने कहा कि ये इंडियन कनेक्शन है। That is why it is extremely important. अच्छा, वैसे हसन साहब आपके पास रिकॉर्ड है, प्रॉपर सबूत है कि किसी के अकाउंट में पैसे आए हैं, और वो कौन साहब हैं, कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे आए इंडिया से? देखिए, मैं तो जावेद साहब आपको पब्लिक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि इस डेटा की एक्सेस हुकूमत पंजाब के तर्जमान को नहीं है। हुकूमत में आपको पता ऐसे नहीं होता कि आप हुकूमत पंजाब को ये डेटा शेयर करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम देखेंगे। लेकिन ये शवाहिद बहरहाल जब सामने आए हैं तो आवाम के सामने रखे गए हैं। ये कोई पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं है। मैंने पहले भी दरख्वास्त की है कि इस इशू के ऊपर पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग, पॉलिटिकल मनूवरिंग ना करें। ये मुल्क की सालमियत के मसले हैं। खुदा के लिए कभी तो सियासी मफादात से ऊपर होकर सोचें, कभी तो मुल्क के लिए सोच लें। अगर सियासत मुल्क के मफाद में नहीं की तो कम से कम आज तो सोच लें। ओके, मैंने ब्रेक लेनी है। जुबैर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या TLP को बैन करना आपका ख्याल ये कि यही एक सोल्यूशन है, और मुकम्मल तौर पे बैन करके दहशतगर्द जमात जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहती है, क्या ये सोल्यूशन है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जुबैर साहब, ये फरमाइए कि अगर स्टेट इसको बैन कर देती है TLP को, तो ठीक होगा, ये सोल्यूशन है, या फिर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा मुल्क में? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का एक आइन है, उसमें बड़ा क्लियर कट तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि अगर कोई जमात
पॉलिटिकल पार्टी, और मैं तो इसको पॉलिटिकल पार्टी कहता हूँ, जाहिर है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में भी हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ वो उन्होंने अपना पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है, रजिस्ट्रेशन भी की हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और टीएलपी तीसरे नंबर पे। जी तीसरे नंबर पर है। तीसरा हो या पहला हो या पांचवा हो, उससे कानून नहीं चेंज होता। कानून के हिसाब से अगर उन्होंने वो चीजें की हैं जो कि क्रॉस की है, वो रेड लाइंस जिसकी बुनियाद पर उनको बैन करना चाहिए, तो बिल्कुल बैन करना चाहिए। मैं जो बात कर, और ख़ास तौर पर ये जो इंडिया कनेक्शन की बात हो रही है, ये बड़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हुकूमत को ये जो कह रहे हैं ना सियासत ना करें, मैं तो नहीं सियासत कर रहा, मुझे तो कल बताया गया कि इंडिया के साथ कनेक्शन है, लेकिन मैं वो 4 दिन पहले शेख रशीद को फिर क्या करूं कि जो वो कह रहे थे ये बहुत मुहिब वतन है। तो कंफ्यूजन तो हुकूमत ने क्रिएट किया इतना सीरियस इशू पर। सो अगर इंडियन कनेक्शन है तो वो सामने रखें, और ये आंसर करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को कि ये कब पता चला था कि इंडियन कनेक्शन है, और आप पहले से अगर पता था तो आप मुआहदे पे मुआहदे क्यों करते चले जा रहे थे? आप क्यों उनको कह रहे थे कि हमारे मेहमान है मुरीद के, में 2 दिन रुकेंगे? आप क्यों कह रहे थे? तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इतने सीरियस इल्जामात हों और आप, और दूसरी बात यह कि बैन करने का आपने फैसला अप्रैल 2021 में कर दिया था, सिर्फ आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की, क्योंकि जब प्रॉब्लम थम गया तो आपने समझा कि अब टरखाने की बात, वो उस वक्त उनको वो सड़कों पर थे, उनको वो घर चले गए, तो अब आगे एक्शन लेने की जरूरत नहीं। अभी रिसेंट जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें वो लड़े हैं इलेक्शन उससे, और वजीर दाखिला को तो उसका बैन का, और वो दूसरे उर्दू में क्या कहते हैं उसको, उसका तर्जुमा उसका ही नहीं पता कि जी वो कभी कहते हैं बैन है, कभी कहते हैं कि नहीं है, फर्क का नहीं पता कि कॉलम भी बैन ही होता है। अच्छा ये फरमाए हसन साहब कि क्या वाकई अब गवर्नमेंट सीरियस है, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि पंजाब का इशू है कि इस जमात को बैन होना चाहिए? साहब पहले तो एक बात ज़रा मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हिंदुस्तान की तरफ इशारा होता है, समहाउ किसी वजह से मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो हैं उनको एतराज़ होता है। मैं यौम स्याह पे गया और मैं देख रहा था कि मरियम बीबी हमेशा काफ़ी ट्वीट करती हैं, कश्मीर के मौके पे यौम स्याह पे तो एक भी ट्वीट नहीं आई, इसीलिए शायद हिंदुस्तान की हमदर्दी भी है। लेकिन बहरहाल ये एक मसला और है जिससे हम डील कर रहे हैं, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, हमदर्दी नहीं है, इशू ये है कि आपने इल्जाम लगाया तो साबित भी करना पड़ेगा आपको। और 4 दिन पहले मुहिब वतन का था ना, हमें उससे कोई इल्जाम नहीं है। आप बिल्कुल बता दें, अभी बता दें इंफॉर्मेशन लेके कि कब पता चला कनेक्शन का, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर इंडियन कनेक्शन है। और मुझे ये ज्यादा खुशी होगी कि इंडियन कनेक्शन आपको 6 महीने से पता था और आपने छुपा के रखा हुआ था। That is the issue. मैं तो जुबैर साहब ये बता दूंगा, इंडिया और मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो आपको ये बता देगी, लेकिन आप शायद इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे कि यौम स्याह पर आपकी लीडर ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं की। इसका जवाब अगर आप मैं अभी दे देता हूँ, मैं अभी दे देता हूँ उसका जवाब। जी मैं अभी दे देता हूँ। मैं हुकूमत पंजाब की पॉलिसी तो वो मेरा, चले देख लेते हैं। अच्छा हुकूमत पंजाब के ऊपर आ जाते हैं जाहिद साहब। मैंने आपको बताया है कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई हैं, ये रियासत का अवलीन फ़र्ज़ है, इसमें कंफ्यूजन किस बात की है? सर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ हसन साहब, इससे पहले इसी गवर्नमेंट में ये चौथा वाक़या है, उससे पहले भी लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं। तो सर वो शहीद जो है उनके खून का बदला कौन लेगा सर? वो उनको क्यों भूल गए आप? तो क्या कलम तंजीम के लोग अंदर नहीं है? क्या उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए? आप मुझे ये कह रहे हैं, आपको पता है इनके लीडर के ऊपर 98 पर्चे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? सर इसके बाद भी मुआहदे करते रहे ना आप, ये कोई देखिए मैं आपको बताऊं। और वो शेख रशीद साहब के बयानात 4 शेड्यूल से निकालने का ऐलान, फिर उन्होंने कहा कि कॉलम है बैन नहीं है, इलेक्शन लड़ रही है और हमने उस पर कोई एतराज नहीं किया। फिर ये ऐलान के जो हम इसको बैन करेंगे, 6 महीने बाद तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गवर्नमेंट ने। चौधरी साहब वो हुकूमत जो कोशिश करे कि मुज़ाकरात से, डायलॉग के ज़रिए अफ़ाम तफ़हीम से मसले हल करे, हम उसके बयानात उठा के ये देख रहे हैं कि जी पहले वो क्यों डायलॉग की बात कर रहे थे, आज वो क्यों रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करने की बात कर रहे हैं। अगर ये भी सवाल है तो कल के दिन जो हुआ वो एक स्याह दिन था हमारे लिए, वो उठा के देख लेंगे क्या हुआ।
और देख लें कि हमारी पॉलिसी डायलॉग से हट के इस नहज पे क्यों आई है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि वो लोग जो हमारे लोगों को शहीद करने में मुलव्वस नहीं थे, किसी भी शहरी के लिए रियासत के दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं, पर मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि ये सियासी मसला नहीं है, इसको खुदारा सियासी रंग ना दें। ओके, अच्छा ये बताइए हसन साहब कि क्या वज़ीर आला पंजाब इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है? अगर इनकी तरफ से कोई वफ्द आता है पंजाब में और वो वज़ीर आला से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वज़ीर आला खुद मिलेंगे उनसे? देखिए, वज़ीर आला ने तो एक कमेटी बनाई थी जब मुज़ाकरात का टाइम था, और वो कमेटी गई भी, उसके बाद वफाकी हुकूमत की भी टीम आई। मैंने तो आपको बताया है कि मुज़ाकरात की ऑप्शन तो हमेशा ओपन रहती है, लेकिन मुज़ाकरात किसी माहौल में होती हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती हैं। अगर वो मुजाहिरीन जो हैं अपना रास्ता छोड़ने को तैयार हो, मुजाहिरा ख़त्म करने को तैयार हो, तो रियासत के दरवाजे तो हमेशा खुले होते हैं, लेकिन वो तैयार लग नहीं रहे। अच्छा, वैसे हसन साहब ये फरमाइएगा, एक खबर ये चल रही थी कि साद रिजवी साहब को जेल से ला के इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया है और वो वजारत दाखिला में मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, मेरे इल्म में तो नहीं है बात। ये नहीं, मैंने अखबारी खबरें देखी हैं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। ओके जुबैर साहब, अब क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है, ज़ाहिर है ये बड़ी तेज़ी से मुजाहिरीन है वो वज़ीराबाद पहुंचेंगे, वहाँ पे छोटी सी झड़पें होंगी, उसके बाद जो जेहलम का पुल है वहाँ पे मुकम्मल तैयारी की है रियासत ने। तो अब ये फरमाइए सर, इतने शॉर्ट टाइम में जहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो, अपोजिशन को गवर्नमेंट का साथ नहीं देना चाहिए इस वक्त? हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं रेट ऑफ द स्टेट को कायम रखना चाहिए, जो भी ज़रूरी है एक्शन लेना। जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा कि जी हमें कोई कंसर्न है कि इंडिया से, अगर तो वो शवाहिद मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे सामने है दहशतगर्दी के हवाले से, अभी रिसेंट पिछले 4-5-6 दिन में पता नहीं 5 पुलिस वाले जो हैं वो मारे गए हैं इनके हाथों से, फिर तोड़ फोड़ के हमारे पास सामने वो है। सो द स्टेट कैन नॉट सिट साइलेंटली, और नेगोशिएशंस जो करते रहते हैं उसका भी एक वक्त होता है। नेगोशिएशंस दहशतगर्दों के साथ नहीं होते हैं। अगर तो आप कह रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, तो वो जैसे टीटीपी के साथ ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं, और जब उनको कहा गया कि आपकी फौजियों पर वो बार बार अटैक कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं पिछले 2 महीने, तो वो कहते हैं जस्ट अ स्पेट ऑफ अटैक्स। तो ये स्पेट ऑफ अटैक्स बर्दाश्त है स्टेट को। तो अगर तो ये आपका ख्याल है कि रियासत को अपनी रेट एस्टैब्लिश करनी चाहिए, अपनी रेट कायम करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और हम बिल्कुल। अच्छा हसन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, ये जब रेंजर्स को आपने बुलवा लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब पुलिस फिर फेल हो गई, और पंजाब पुलिस की फोर्स जो है ना पाकिस्तान की फौज के बाद सबसे बड़ी फोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस को नाकाम समझा जाए फिर? देखिए, रेंजर्स भी रियासत का इदारा है, पुलिस भी रियासत का इदारा है। रियासत को जब ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तो ये इदारे कायम किए, जब ज़रूरत पड़े इनको बुलाया जाए, ये आपस में मिलके चलेंगे। अगर हम ये पुलिस है आपके पास को बुलाएंगे तो फिर रेंजर्स क्यों बुलवा? इदारा क्या सोचेगा? देखिए नहीं, देखिए मेरी यार सुने, ये कोई 2 इंसानों की पंजाब में नफरी का इशू भी नहीं है की बात हो रही है। पंजाब पुलिस अपनी नफरी पूरे मुल्क को देती है। देखिए जावेद साहब, ये रियासत का फैसला है, दोनों इदारों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। ये इदारे रियासत की मदद के लिए बनाए गए हैं, जहां पर रियासत समझेगी कानून और आइन के दायरे में उनको बुलाएगी। किसी एक इदारे को बुलाना दूसरे इदारे पर अदम एतमाद का सर, ये पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से ये बात लीक की जा रही है मीडिया के अंदर कि पुलिस ने उनके मुजाहिरीन के साथ लड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रेंजर्स को बुलवाना पड़ गया। देखिए, मैं तो आज भी मीटिंग में बैठा था, आईडी साहब भी बैठे थे, कोई इनकार नहीं किया। हमारे पुलिस एहलकारों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अपनी जानों का नजराना दिया है। जो लोग डर के पीछे चले जाएं, जो लड़ने वाले ना हों, वो अपनी जानों का नजराना जावेद साहब नहीं दिया करते। 4 लोग शहीद हो चुके हैं, वो कैसे शहीद हो गए अगर वो उनको रोकने पे तैयार नहीं थे? तो हमारी पुलिस फोर्स ने बहुत बहादुरी से ये मुकाबला किया है, मैं उनको सलूट करता हूँ। हमें उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं सर। शोहदा जो हैं वो वाकई पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, पूरी कौम को उनके ऊपर एतमाद है। लेकिन फिर वही सवाल है कि जब इतनी बड़ी फोर्स आपके पास है, पूरे पाकिस्तान में जहां ज़रूरत पड़ती है पंजाब पुलिस पहुंच जाती है, तो उसके होते हुए आपको रेंजर्स क्यों बुलवाने पड़ गए? जी मैंने आपको बताया ना कि हर इदारे का एक अपना फंक्शन है। ये रियासत के इदारे हैं,
ये ऐसे मौके के लिए होते हैं जब रियासत समझती है कि हमें अपने स्ट्रेंथ को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वो किसी भी इदारे को बुलवा सकती है। बात यह है कि क्या वो कानून और आइन के दायरे में रह के बुलवा रहे हैं, तो ठीक है, आखिर कानून और आइन के दायरे में ये प्रोविजन सोच समझ के रखी गई है ना, वरना ये कह देते हैं कि जी जब एक इदारे पर अदम एतमाद का इजहार हो तो फिर ही आप बुलाएंगे। आइन तो ये नहीं कहता। जी बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।